रेलवे में टेक्नीशियन और ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आइए फर्दर देखते हैं इसमें क्या क्या है इस वैकेंसीज में। इसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 9 मार्च से है और 8 अप्रैल तक ये फॉर्म रहेगा। रात के 12 बजे के बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है। लेवल 5 पे स्केल लगेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और 3 में लेवल 2 का लगेगा। इनिशियल पे जो है 29,200 का है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 19,900 का है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में वो B1 का होना चाहिए। 18 से 36 साल एज होनी चाहिए आपकी। टोटल वैकेंसीज 1,092 है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 8,052 वैकेंसी। अगर आपकी फाइनल डिग्री अभी नहीं आई है या आप वेट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। ये ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस वैकेंसीज को अगर भर रहे हैं तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आपका खुद का मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, दूसरे की ना डालिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1/3 आपका कट जाएगा गलत आंसर होने पर। अब यहाँ पे आप एज दे सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की 18 से 33 साल है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 18 से 30 साल है। वहीं SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट लिखी हुई है अनरिजर्व्ड और EWS की 2/7/1998 है। वहीं OBC की 2/7/1985 है। ST SC की 2/7/1983 है। और वहीं दूसरे में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थी 18 से 33 साल उसमें आपका 1991 2/7 और OBC के लिए 2/7/1998 और ST SC के लिए 2/7/1986, यानी इसमें जुलाई। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे ST SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए और ITI आपका होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 वाले में और टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले में डिग्री डिप्लोमा है। फीस 500 रुपये है हर कैंडिडेट्स के लिए और इसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएगा डिडक्टेड बैंक चार्जेस अगर आप CBT 1 देते हैं तब। अगर नहीं देते हैं तो वो आपको वापस नहीं होगा। वहीं ST SC कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये और ये 250 रुपये वापस हो जाएंगे अगर आप CBT 1 उसका देते हैं तो। रिफंड होने की जो कंडीशन है उसमें आपका बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। उसमें आपका नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर और IFSC कोड ये सब आपको डालना पड़ेगा रिफंड वाले ऑप्शन। यहाँ पे हम इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसको पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST अगर आप कैंडिडेट हैं तो इसका PDF फॉर्म पहले से बना के रखिएगा। एक स्कैन फोटोग्राफ भी है आपके पास होनी चाहिए और जो फोटो आप डालेंगे कम से कम उसकी 12 कॉपियाँ रखिएगा, आगे के लिए आपको कायम आएगी क्योंकि वही सेम कॉपी आपको आगे जाके जमा भी करनी होगी। अब यहाँ पे अलग अलग नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है। इसमें आपका BSc साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए या फिर आपने BSc किया हो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो किसी भी मतलब जो ऊपर स्ट्रीम दी हुई है उन्हीं में से किसी एक का, या फिर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो इन द अबव बेसिक स्ट्रीम जो ऊपर लिखी हुई है, जिससे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ की। इसमें आपका ITI होना चाहिए और जो ट्रेड है वो फॉर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर और मोल्डर की है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें भी आपका ITI होना चाहिए। फिटर, स्ट्रक्चर वेल्डर, ये
इस पे ITI हो आपका। फिर है क्रेन ड्राइवर की ITI, इसमें भी डिग्री आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। और मैकेनिक में हो या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, इसमें आपका ITI हो। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में, इसमें आपका ITI होना चाहिए विथ वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन की। फिर है मैकेनिकल ट्रेड 3 डीजल में, इसमें आपका ITI हो। वेल्डर, पेंटर, मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर, फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर है ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, इसमें आपका ITI हो। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ITI किया हो। EM में ITI हो आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, पेंटर, इसमें क्या हो। फिर आपका फिटर, उसके बाद परमानेंट वे, इस परमानेंट वे में आपका ITI के साथ फिटर, वेल्डर और मैकेनिस्ट की होनी चाहिए। फिर है रेफ्रिजरेशन, उसके बाद SNT में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। फिर है टनर और वेल्डर। फिर यहाँ हर रीजन के हिसाब से वैकेंसीज दी हुई हैं।